गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप की गति के बारे में। देखिए हमने जो पिछला डेरिवेशन किया था उसमें हमने किसी हाइट से हमने एक प्रक्षेप को फेंका था। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम पृथ्वी से एक प्रक्षेप को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप पथ का समीकरण क्षैतिज दिशा के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब क्षैतिज दिशा में हमने जब प्रक्षेप को जैसे फेंकते हैं बेटा, तो उसका जो प्रारंभिक वेग रहता है वो होता है u। अब क्योंकि ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। वेग जो होता है सदिश राशि होता है ना, इसलिए हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो x दिशा में जो कंपोनेंट हमने लिया है वो लिया है u cos थीटा, और y दिशा में जो कंपोनेंट हमने लिया है वो लिया है u sin थीटा। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं x दिशा की। तो क्षैतिज दिशा के लिए जो हमारा समीकरण होता है वो होता है s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s हमने क्या लिया है x, और ux लिया है ux डायरेक्शन में, और ax लिया है। अब हमने प्रारंभिक वेग तो बताया है, प्रारंभिक वेग है हमारा u cos थीटा, लेकिन इस समय यहाँ पर त्वरण नहीं होता है, तो ax की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x बराबर में किसके हो जाएगा, u cos थीटा t प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी 0। हमारे पास बचेगा x बराबर में u cos थीटा t, तो t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं x अपॉन में u cos थीटा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए बात कर लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने जो कंपोनेंट लिया है वो लिया है u sin थीटा, तो u y बराबर हो जाएगा किसके, u sin थीटा के, और a y यहाँ पर लगेगा माइनस d, नीचे की तरफ आएगा तो प्लस d लगेगा, और जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो अगेंस्ट करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो हमने इसलिए उसे माइनस में ले लिया है। तो ये हो जाएगा y u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ठीक है, u y की जगह हमने रख दिया u sin थीटा, t वैसा कि वैसा, a y की जगह हमने रख दिया माइनस जी, और टी स्क्वायर सेम रहा। अब समीकरण 1 से हम t का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर में u sin थीटा x u cos थीटा माइनस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी का स्क्वायर है ना, तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा बेटा हमारा x साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाता है, u साइन थीटा अपॉन में u कॉस थीटा हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे tan थीटा। तो ये हो जाएगा g अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। अब देखिए अगर ये tan थीटा को हमने a मान लिया, और ये जो वैल्यू है g अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने b मान लिया, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी बनती है, y बराबर में ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बन जाती है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को जब हम देखेंगे तो ये जो समीकरण नंबर 3 है यह एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है बेटा, परवलय का समीकरण है। तो ये भी परवलय का समीकरण, और जब हम इसको देखते तो ये भी उसी के जैसा हमें दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, क्योंकि यहाँ पर वो परवलय का समीकरण है उसका पालन यहाँ पर वो कर रहा है। अब हम निकालेंगे इसका उड्डयन काल की कितनी देर तक वो वहाँ पर हवा में रहा है। तो उड्डयन काल की अगर हम बात कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे हम तो u y प्लस टी, u y इंटू टी प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ठीक है, तो u साइन थीटा t हमें निकालना है, इसलिए हमने t को कैपिटल लिख दिया। u y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा लिख सकते हैं, तो u साइन थीटा हमने लिख दिया, माइनस क्योंकि g कौन सा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का g हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू तो हो गई 0। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, u साइन थीटा t बराबर हो जाएगा किसके, हाफ जी टी स्क्वायर के। तो एक t से एक t हो जाएगा बेटा हमारा कैंसिल, और t का जो वैल्यू भी निकलेगी हमारे पास में वो निकलेगी 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, उड्डयन काल निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्षैतिज परास की। तो क्षैतिज परास कितना हो जाएगा, क्षैतिज परास हो जाएगा r बराबर में यू एक्स इंटू टी होता है। तो यू एक्स की वैल्यू हमारे पास में है u कॉस थीटा, तो वो u कॉस थीटा हमने यहाँ पर रख दी, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं r बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g।
ठीक है। तो r बराबर किसके हो जाएगा, u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r बराबर में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्षैतिज परास।